बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पद्य पाठ एक साखी आपको पढ़ाने चल रही हूँ। कबीर की लिखी साखियाँ। कबीरदास के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूँ, उनका जीवन परिचय कि भक्तिकाल की निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीरदास जी का जन्म जो है 1998 में बनारस में हुआ था। कहते हैं उनकी विधवा ब्राह्मणी माँ लोक लाज के डर से उन्हें पैदा होते ही लहरतारा तालाब के पास छोड़ गई थी, जहाँ से नीरू और नीमा जुलाहा दंपति उन्हें उठा लाए और उनका लालन पालन किया। बड़े होकर उन्होंने जुलाहा व्यवसाय मतलब कपड़े बुनने का व्यवसाय अपनाया। अनपढ़ होने के बावजूद कबीर ने साधु संगत और अनुभवों से जीवन और संसार का सच्चा ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी रामानंद के शिष्य कबीर का आविर्भाव ऐसे समय हुआ जब भारत में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थीं। कबीर वस्तुतः संत थे। वे अपनी बातों को खरे खरे और प्रभावी ढंग से कहते थे। कबीर धर्म की कट्टरताओं और संकीर्णताओं के विरोधी थे और व्यवहारिक ज्ञान को किताबी बातों से बेहतर मानते थे। 1518 ईस्वी में बस्ती के पास मगहर में उनकी मृत्यु हुई। उनका मानना था कि जो कबीरा काशी मरे रामय कौन निहोर, कि अगर काशी में रहकर राम की प्राप्ति हुई, जीवन भर राम की सेवा की और काशी में रहकर जहाँ मोक्ष का द्वार स्वतः मिलता है, अगर वहाँ रहकर काशी में ईश्वर की प्राप्ति हो रही है तो फिर क्या है। यदि अच्छे कर्मों का फल मिलना है तो मगहर में जाकर भी ईश्वर की प्राप्ति हो। तो उन्होंने अंतिम समय में मगहर में थे और उनकी वहीं मृत्यु हुई। कबीर की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। उनका प्रमुख ग्रंथ जो था उसका नाम था बीजक। इसमें साखी, सबद, रमैनी संकलित है। सिखों के धर्मगुरु ग्रंथ साहिब में भी कुछ रचनाएं संकलित हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताओं की अगर बात करें तो कबीरदास ने अपनी रचनाओं में शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा साधु संगति और अपने अनुभव से प्राप्त जीवन व संसार के ज्ञान को प्रमुखता दी। उन्होंने दोहे में निर्गुण ईश्वर की उपासना का संदेश दिया। उन्होंने समाज को एक करने और प्रेम से रहने के लिए धार्मिक आडंबरों और आचारों से रहित मानवतावादी सर्वमान्य सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से बताया कि ईश्वर एक है, निर्विकार है, अरूप है, अगोचर है। सच्ची भक्ति से वो प्राप्त किया जा सकता है। अगर भाषा शैली की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। यद्यपि ये पढ़े लिखे नहीं थे। जुलाहा व्यवसाय करते हुए कपड़े बुनते समय ये अपनी गीतों की तरह अपने दोहों को गाते रहते थे और जहाँ जहाँ घूम घूम कर ये रहे उन भाषाओं के शब्दों को मिला लेते थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी इनकी भाषा को शब्द दिया सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी कहने का मतलब कि साधु के रूप में ये जहाँ जहाँ विचरण करते रहते थे उन क्षेत्र विशेष की जो भाषा के शब्द थे वो इनके साखी में प्रयुक्त हुए हैं या प्रयोग किए गए। तो इनकी जो भाषा थी वो पढ़े लिखे की नहीं थी, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे। इन्होंने लिखा है कि मत्स्य कागज छुए नहीं, कलम लियो नहीं हाथ, कि पढ़े लिखे थे नहीं। लेकिन जो व्यवसाय करते समय, वो जुलाहा व्यवसाय के समय, कपड़े बुनते समय जो गीत गाते, जो दोहे बोलते, पदावली गाते, तो उससे इनकी भाषा में जो शब्द आते उन शब्दों का महत्व ये हुआ कि इनकी सभी भाषाओं के शब्द ये इनकी भाषा में जुड़ते गए।
तो इनकी अपनी कोई विशेष अलग से भाषा नहीं मानी गई, मिली जुली भाषा को ही सधुक्कड़ी भाषा की संज्ञा दी गई। कबीर की रचनाओं में आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ संस्कृत के तत्सम तद्भव के शब्द भी हैं। अनेक भाषाओं की शब्द का भी समन्वय है। उनकी साखियों में राजस्थानी पंजाबी का मिश्रित रूप भी है। रमैनी और सबद में ब्रज और भोजपुरी का मिला जुला रूप है। कुछ विद्वान उनकी भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। हालांकि कबीर सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को भी बड़ी सहजता से अव्यक्त करते थे और चूँकि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया था और नीरू और नीमा नाम के जुलाहे ने इन्हें पाला था, तो यदि धर्म की बात करें तो ये हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए सोचते थे और कहने का तात्पर्य है कि ये समाज सुधारक थे। यदि हिंदुओं में कमी होती थी तो उन्हें टोकते थे, यदि मुसलमानों में वो कमी पाते थे तो उन्हें भी वो बोलते थे। तो ये किसी एक धर्म और संप्रदाय को लेके नहीं चले थे और इसी कारण से ऐसी मान्यता है कि जब इनकी मृत्यु हुई तो हिंदुओं ने इन्हें अपने धर्म का और मुसलमानों ने अपने धर्म का इन्हें माना। तो इनके अंतिम संस्कार को लेकर काफ़ी बहस हुई, माना जाता है। ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि संस्कार को लेकर बहुत बहस हुई और अंततः उस स्थान पर कुछ पुष्प मिले जिसको हिंदू और मुसलमानों के बीच आपस में आधा आधा बांट लिए लोग और अपने अपने तरीके से संस्कार की प्रक्रिया की। तो कुल मिलाकर इन्होंने एक समाज सुधारक का रूप लिया है। तो इनके तमाम साखी के दोहे में निर्गुण भक्ति के अतिरिक्त नीतिपरक दोहे भी मिलते हैं। नीतिपरक दोहों का तात्पर्य होता है कि ऐसे दोहे जिनमें हमें कोई नीति संबंधी शिक्षा प्राप्त हो। तो ये यहाँ पर कहा है। अब मैं साखी के बारे में जो इतना बता चुके हैं, अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि साखी शब्द जो है वो साक्षी शब्द जो है वो तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप हुआ साक्षी। साक्षी इसका तत्सम रूप हुआ, जिसको हम ये मानते हैं इसका मतलब हुआ गवाह। यानी जिस चीज की अनुभूति इन्होंने अपने जीवन में किया था उन सारी चीज़ों की अनुभूति को खुद को गवाह मान करके जो उन्होंने सीखा, जो उनकी दिनचर्या में था, उसको देखकर सारी चीज़ों को अपने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है इन साखी दोहों में, जिसमें नीतिपरक दोहे भी हैं, जिसमें ईश्वर संबंधी निर्गुण भक्ति का भी दोहा है और तो और भगवान प्राप्त करने के तमाम साधन बताए हैं। मन किस तरह से ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या क्या व्यक्ति को करना पड़ता है, कैसे सब कुछ त्याग करके ईश्वर प्राप्त किया जा सकता है, छोटी छोटी बातों को उन्होंने इस साखी के माध्यम से व्यक्त किया है। तो अब मैं आपको साखी के दोहों को पढ़ाने चल रही हूँ। बहुत ही नीतिपरक दोहा है और कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होए। शीतल लिखा है, शीतल को शीतल लिखा है, यानी तद्भव वाले स्वरूप से इन्होंने शब्दों को लिया है और कहा है कि प्रसंग आप लोग को नहीं आता, लेकिन प्रसंग के रूप में यदि कहा जाए तो माना जाता है। हम लोग पहले जानते हैं कि प्रसंग आता था तो बच्चे लिखते थे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक की स्पर्श भाग 2 के साखी पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास हैं। तो इसको हम मान सकते हैं कि इसी में जोड़ के फिर कहा जाता है किस प्रसंग में कहा गया, इस संदर्भ के साथ प्रसंग जोड़ा जाता है कि कबीर ने नीतिपरक दोहे में वाणी की महत्ता को बताते हुए यहाँ पर इस दोहे को लिखा है। तो कबीर संत थे और संत अपनी वाणी से ही पहचाना जाता है। वास्तव में कबीर संत थे और संत की वाणी की बहुत बड़ी महत्ता होती है। तो उन्हें ये लगा कि यदि व्यक्ति के पास वाणी में कला नहीं है
तो उसके पास जीवन के कोई भी तत्व नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। अब यहाँ पर आपा शब्द कहा गया है, कलुषता के लिए कहा गया, बुराई के लिए कहा गया, अहंकार के लिए कहा गया है। तो आपा शब्द जो है वो क्या है? अहंकार। अहंकार कहते हैं, अहम भाव कह सकते हैं, कुछ भी कहिए, कलुषता और बुराई से भी ले सकते हैं इसको। तो कबीर ने कहा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करो, औरन को दुख हो, औरन को सुख होए। अब कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए। कबीरदास जी का मानना है कि यदि मनुष्य आप सही में सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसी वाणी बोलिए जिससे मन के भीतर का समस्त अहंकार, सारी बुराइयां, सारी कलुषता स्वतः नष्ट हो जाए। उस वाणी का प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, उसके शरीर पर, उसके मन पर कैसे पड़ता है उसका भी वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि हमेशा हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का अहंकार जो है वो नष्ट हो जाए और मन में जो स्वार्थ भावना है, जो सांसारिक मोह है वो छूट जाए। कबीर कहते हैं कि जिसकी वाणी में से अहंकार समाप्त हो जाता है वही व्यक्ति अपना तन भी शीतल करता है और दूसरों के मन को भी प्रसन्न करता है। कहने का तात्पर्य कि यदि हम अच्छी वाणी का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे खुद के शरीर और मन पर तो पड़ता ही है, साथ ही साथ हम जिससे अपनी बातें कहेंगे उसको वो सुनकर भी शीतलता प्राप्त करेगा। थोड़ी देर को मानिए, यदि आप अपनी वाणी को क्रोध युक्त करके, क्रोध में आकर किसी से बात करते हैं या किसी को अपशब्द कहते हैं तो उसका प्रभाव सिर्फ सामने वाले को बुरा लगता है, उसको तकलीफ होती है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है, आपको भी होता है। आप क्रोध में आएंगे, आपका रक्तचाप बढ़ेगा, आपको परेशानी होगी, सर दर्द हो सकता है, बहुत तरह की परेशानी हो सकती है। कभी कभी आपने देखा होगा क्रोध में लोग कांपने लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें बुराई ही है। तो अगर हम एक अच्छी वाणी का प्रयोग करके अपनी विनम्र वाणी से दूसरों को सुख प्राप्त करने का अवसर दे सकते हैं तो स्वयं भी सुख प्राप्त करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वाणी हमेशा ऐसी ही प्रयोग करनी चाहिए जिससे खुद को भी लाभ हो और सुनने वाले को भी लाभ हो। और ये वाणी, कहते हैं कि वाणी में बड़ी ताकत होती है, वो किसी को भी अपना बना सकती है, किसी से भी प्रशंसा प्राप्त कर सकती है, कहीं भी सम्मान प्राप्त कर सकती है, कोई भी उसके लिए स्थान छोड़ के खड़ा हो सकता है। ये होती है वाणी की ताकत। तो अपने वाणी के प्रभाव से ही हम सम्मान के पात्र भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसलिए मनुष्य को हमेशा ऐसी वाणी प्रयोग करनी चाहिए जिससे मन के भीतर का समस्त अहंकार जो है वो नष्ट हो जाए, और ऐसा होने पर आपको भी सुख की प्राप्ति होगी और दूसरों को भी सुख की प्राप्ति होगी। ये यहाँ पर कबीरदास जी ने समझाया है। तो जो दोहे का भाव है वो ये है कि स्वार्थ और मोह की जननी जो अहंकार है, अहंकार के माध्यम से आपके भीतर स्वार्थ जन्म होता है, अहंकार के माध्यम से आपके अंदर कलुषता आती है, बुराई आती है। तो उन सारी चीज़ों को हम मीठी वाणी और सच्ची वाणी से दूर कर सकते हैं। ऐसी वाणी से मनुष्य शीतल और विनयी हो जाता है, विनम्र हो जाता है, और उसके पास आने वाले लोगों को भी उसके सुख की प्राप्ति होती है। तो ये कहा गया है इस दोहे में, इन्होंने कहा है। अब आपको बता दें कि शिल्प सौंदर्य की बात करें तो शिल्प सौंदर्य का मतलब होता है कि उस दोहे में कौन कौन से व्याकरणिक सौंदर्य भी भरा है, उसको हम शिल्प सौंदर्य कहते हैं। अब इसमें क्या क्या लिखा जाता है, अगर आपको किसी भी दोहे या कविता का शिल्प सौंदर्य आता है तो उसमें आप उसकी भाषा बताएंगे, उसका रस बताएंगे, उसका छंद बताएंगे और मुख्य भाव क्या है
वो बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये बताएंगे कि कबीरदास जी ने मिली जुली भाषा का प्रयोग किया है। यदि शिल्प सौंदर्य की बात करें तो शिल्प सौंदर्य की बात करें तो सबसे पहले मिली जुली या सदुपकड़ी भी लिख सकते हैं। मिली जुली भाषा का प्रयोग या भोजपुरी भाषा का भी प्रयोग कर सकते प्रयोग है। फिर दोहे छंद में रचना है। वाणी की महत्ता पर बल दिया गया है। वाणी की महत्ता पर बल दिया गया है। अहंकार जैसी बुराई को वाणी की मिठास से दूर किया जा सकता है। फिर वाणी बोलिए में वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का समायोजन है। तो इस तरीके से आपको एक एक दोहों के काव्य सौंदर्य भी लिखने को आ सकते हैं। तो ये इसको शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य कहते हैं। तो आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, मैं किनारे हूँ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं अब दूसरे दोहे पे आती हूँ। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाई। अब यहाँ पर कबीर ने पदों में प्रतीक और रूपक के माध्यम से, तमाम प्रतीकों और रूपकों के माध्यम से एक नया अर्थ डाला है, जिसके जरिए काव्य में उन्होंने भाव को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। कस्तूरी ऐसा प्रतीक है जिसका उन्होंने इस दोहे में मनुष्य के भटकाव की बात के लिए किया है। एक उदाहरण दृष्टांत अलंकार के माध्यम से उन्होंने कहा है कस्तूरी कुंडल बसे। इन्होंने कहा कस्तूरी एक प्रकार का, ये कहना चाहिए कि जड़ी बूटी है जिससे सुगंधी बनाई जाती है, इत्र बनाया जाता है। और वो कस्तूरी हिरण की नाभि में बसती है। अत्यधिक सुगंध होती है, जिस सुगंध के कारण ऐसा लगता है कि जिस सुगंध के कारण उन्हें ऐसा लगता है कि वे मतवाला हो जा रहा है हिरण। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे, मृग मतलब हिरण। तो मैं इसको रब कर दूं, फिर आपको इसको समझाती हूँ, कुछ चीज़ें लिखती चलूँगी। तो मैं इसको दूसरे पर आ जाती हूँ, इसको रब कर देती हूँ ताकि आपको कुछ लिखना पड़े तो मैं समझा सकूँ। और देखिए दूसरे दोहे पर आती हूँ। कस्तूरी, कस्तूरी कुंडल, कस्तूरी कुंडल
बसे। अब देखिए कस्तूरी वास्तव में क्या है। जड़ी बूटी ही कह सकते हैं। कस्तूरी एक सुगंधित जड़ी है जो हिरण की नाभि में रहती है। और बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ये कहना चाहिए कि जिस तरह फूल की पत्ती होती इस तरह से होती, इसमें रोए भी होते इस तरह से, तो ऐसे ही वो नाभि में बसी रहती है जड़ी की तरह। तो यहाँ पर अब हिरण के अंदर वो चीज़ है, हिरण को समझ में नहीं आती, सुगंध से वो मतवाला होता है। इसको प्रतीक माना है कबीर ने कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे पन माय। तो सरल अर्थ के रूप में आप पहले समझ लीजिए कि कस्तूरी, कबीरदास जी कहते हैं कस्तूरी मृग को माध्यम बना के उन्होंने हिरण के माध्यम से बताया है। दोहे में बता रहे हैं कि मृग जो है वो कस्तूरी की सुगंध से बिल्कुल मतवाला हो जाता है। इतनी तीव्र सुगंध होती है कि वो उसकी सुगंध से स्वयं मतवाला हो जाता है और उस सुगंध को ढूंढने के लिए वो वन वन में इधर उधर भटकता रहता है कि आखिर वो सुगंध कहाँ से आ रही है। उसे इस बात का पता नहीं चलता और कि वो सुगंध उसकी नाभि में ही है। तो इसी तरीके से उन्होंने भक्ति की व्याख्या के लिए इस प्रतीक का प्रयोग करके कबीरदास जी कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार मनुष्य होता है जो भगवान की खोज के लिए जगह जगह भटकता रहता है। काबे पे, कैलाश पर, पहाड़ों पर, गुफाओं में, सब जगह जाता है कि उसे ईश्वर प्राप्त हो जाए। लेकिन कबीर चूँकि निर्गुण भक्ति शाखा के, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे, उनको ये लगता था कि भगवान का जो अस्तित्व है वो तो निर्गुण निराकार है, वो तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसता है और मनुष्य उसे क्या करता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, काबे पर, कैलाश पर जगह जगह ढूंढता है। तो उन्होंने इसी चीज़ को समझाया कि मनुष्य भी इसी हिरण की तरह है। जिस तरह हिरण को ये नहीं पता चलता कि वो सुगंध ठीक उसके भीतर उसकी नाभि से आ रही है, ठीक वैसे ही मनुष्य भी अपने भीतर वास करने वाले ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानता और वो क्या करता है, वो भटकता रहता है ईश्वरों को मंदिर मस्जिदों में पूजा पाठ, पत्थर, सब चीज़ें ढूंढते हुए ईश्वर प्राप्त करना चाहता है। कबीरदास जी ने बहुत बार व्यंग किया है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीरदास जी कहते हैं अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं तो पहाड़ पूजने को तैयार हूँ, क्योंकि वो निर्गुण भक्ति के महत्व को समझते थे। वो चाहते थे कि व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि ईश्वर मंदिर, मस्जिद और काबे कैलाश में नहीं है, वो मनुष्य के भीतर है जिसका हमें पता नहीं होता है। तो इसी प्रतीक को उन्होंने हिरण और कस्तूरी के माध्यम से यहाँ व्यक्त किया है। तो मैं अब इसका अर्थ पूरा समझा दूँ आपको। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माय। कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी जो एक सुगंधित धातु की तरह, धातु तो नहीं कह सकते हैं, जड़ी बूटी, जड़ी कह सकते हैं, वो कुंडली कहते हैं नाभि को, तो कुंडली भी लिख दो। कुंडली मतलब होता है नाभि। तो वो सुगंधित जड़ी जो है हिरण की नाभि में बसी रहती है और हिरण उसे मतवाला होकर के, उसकी सुगंध से मतवाला होकर जंगल के वन वन में भटकता रहता है। तो कबीरदास जी ने उन भक्तों को संबोधित किया है इस हिरण के माध्यम से। उन्होंने ये समझाया है कि ठीक मनुष्य भी ऐसा ही है कि जिसे इस बात का पता नहीं है कि ईश्वर उसके भीतर वास करता है और वो उस ईश्वर को ढूंढने के लिए जगह जगह ढूंढता है। ऐसे घट घट राम है, इसी प्रकार घट घट में बसने वाले राम को, भगवान को
मनुष्य देख नहीं पाता, दुनिया देखे ना, दुनिया के लोग नहीं ढूंढ पाते। हमारे घट घट, हमारे शरीर के कण कण में व्याप्त हैं ईश्वर। संसार, इस जगत और संसार के कण कण में ईश्वर है, लेकिन हम जब तक मंदिर के दरवाजे पे मस्तक टेक के नहीं आते, हमें उस चीज़ का सुख प्राप्त नहीं होता। तो कबीर ने इसी निर्गुण भक्ति के महत्व को उजागर करते हुए इन्होंने कहा है कि मनुष्य कितना ना समझ है, अपने भीतर बसने वाले ईश्वर को वो मंदिरों में ढूंढता है, उसे वहाँ सुकून मिलता है, चैन पड़ता है। तो उन्होंने प्रतीक बना लिया हिरण को कि मनुष्य की दशा तो बस उस ठीक सीधे साधे हिरण की तरह है, जो अपनी ही सुगंध में मतवाला हुआ जंगल जंगल भटक रहा है। मनुष्य भी अपने ही ईश्वर, अंदर वास करने वाले ईश्वर को खुद ढूंढ न करके उसे वो जगह जगह ढूंढता है, काबे, कैलाश, मंदिर, मस्जिद। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि माया में डूबा रहता है, उसे किसी बात का पता नहीं चलता है, और मनुष्य कस्तूरी मृग की भांति उसे बाहर खोजता फिरता है। तो ये कहा गया है। तो इस दोहे का जो सबसे बड़ा महत्व है, किस पर जोर दिया गया है? निर्गुण भक्ति पर। कबीर ने यहाँ पर सौंदर्य के रूप में लिख दो, काव्य सौंदर्य में अब मैं भाषा वगैरह नहीं बताऊंगी, क्योंकि भाषा सब में भाषा वही रहेगी। भाषा मिली मिली जुली, क्या सदुकड़ी लिख लिया करिए। और प्रतीक हिरण और कस्तूरी के माध्यम से, प्रतीक हिरण और कस्तूरी के माध्यम से ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान कबीर भक्तों को देना चाहते हैं। फिर कबीर भक्तों को देना चाहते, तो उन्होंने ये चीज बताई है। फिर कहा है कि अच्छा, मनुष्य के माया मोह के साथ भटकाव को भी उजागर करना चाहते हैं। भटकाव को भी उजागर करना चाहते हैं। तो देखिए ये भी बताया है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? भाषा हो गई। छंद की बात करेंगे तो फिर वही दोहा छंद, दोहा छंद है। मुझे लगता है ऊपर लिखना चाहिए मुझे, तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर देती हूँ। दोहा छंद है निर्गुण भक्ति भाव यानी भक्ति रस, फिर कस्तूरी कुंडल में का वर्ड की
आवृत्ति, कुंडलिक आवृत्ति में अनुप्रास, अलंकार, फिर घटी, घटी में पुनरुक्त, प्रकाश, अलंकार, फिर मृग को प्रतीक स्वरूप बताया गया है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे के अंश को मैं अपने अगले वीडियो में लेके मिलूंगी आपसे। तब तक आप इसको दोहराइए। आज के इस वीडियो को ही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।